नमस्ते सर। नमस्ते। अपने बारे में बताओ। सर मेरा नाम निर्मल शर्मा है। मैं राजस्थान के नाथद्वारा जिला राजसमंद का निवासी हूँ। सर मैंने अपनी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर से करी है। मैंने अपनी 10th और 12th दोनों नाथद्वारा के श्री जी पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय से करी है। सर मैंने बीटेक करने के बाद ही गवर्नमेंट कंपटीशन पेपर देना चालू कर दिया था। और सर मैं एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। और मेरी सर कुछ आकांक्षा है, कुछ उपलब्धियाँ है और कुछ पे मैं काम कर रहा हूँ। आपकी क्या आकांक्षा है? सर मेरी अल्पकालिक आकांक्षा है कि मैं राजस्थान सरकार के सहायक अभियंता पद पे अपने कार्य के प्रति अच्छे से निष्पादन कर पाऊँ। और सर मेरी दीर्घकालिक आकांक्षा है कि समाज के अंदर उच्च मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति के रूप में स्मृति शेष रहना चाहता हूँ। आपकी उपलब्धियाँ क्या समझते हैं आप? सर जो मैं अपने अभी तक के जीवन में उपलब्धियाँ समझ पाया हूँ वो यह है कि सर जब भी मुझ पे किसी ने विश्वास जताया है किसी कार्य को करने का, भले वो मेरे माता पिता हो, मेरे मेरे दोस्त हो या मेरे गुरुजन हो, मैं उस कार्य को निश्चित ही पूरा कर पाया हूँ और अच्छे तरीके से पूरा कंप्लीट कर पाया हूँ। और आप किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं? सर सर बेसिकली मेरे को एक वर्कोहलिक नेचर है सर मेरा। मतलब मैं किसी भी काम को लेकर कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाता हूँ। और इसी कारण सर मेरी एक दूसरी कमी जो मैं अपने आप में पाता हूँ वो है टाइम मैनेजमेंट सर। मैं अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाता, कई बार मुझे ऐसा लगता है। सर अभी तक मैं स्टडीज़ कर रहा हूँ तो उससे रिलेट करके बता पाऊँगा कि सर जब मैं कोई टारगेट लेता हूँ पढ़ाई का, अगर वो निश्चित समय में पूरा नहीं हो पाता तो सर उस कारण मैं कई बार अपना खाना या कुछ चीज़ें स्किप भी करता हूँ, लेकिन पहले टारगेट पूरा करता हूँ। तो सर कहीं ना कहीं वो मेरी हेल्थ या लाइफ को प्रॉब्लम करती है। सर इसके अलावा सर मैं थोड़ा सा डाइट कंट्रोल में अपने आप को वीक पाता हूँ। ठीक है निर्मल, आपकी हॉबीज़ बता पाएंगे आप? सर मेरी हॉबीज़ सर आउटडोर गेम्स के अंदर मेरे को बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है। और सर घर में मेरे को कुकिंग करना, इनोवेटिव कुकिंग करना भी अच्छा लगता है सर। कुकिंग में कुछ नवाचार करके उसमें कुछ नया बनाने का रहता है। सर इसके अलावा सर मैं सिंगिंग, लिसनिंग और सिंगिंग दोनों ही बहुत पसंद करता हूँ। आप बैडमिंटन में अपने इंडिया के कोई प्लेयर्स का नाम बताए जो अभी चर्चा में? सर इंडिया के अंदर अभी हाल ही में चर्चा के अंदर सर पीवी संधू है सर, जो महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है भारत की। और सर उनके कोच के गोपीनाथ भी अच्छे चर्चा में रहे क्योंकि सर उनको भी द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। और सर इनके अलावा साइना नेहवाल भी महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है भारत की। आप कुकिंग को कैसे आपकी ज़िंदगी में फ़ायदा ला सकती है कुकिंग? सर कुकिंग करना कई तरीके मायनों में अच्छा लगता है सर, क्योंकि कुकिंग से एक व्यक्तित्व के अंदर मैं अपने सुधार पाता हूँ सर। कि अगर कुकिंग करते हैं तो सर आप कहीं ना कहीं घर के अंदर हाथ बटाने के सोच को डेवलप कर पाएंगे। इसके अलावा सर आप कुकिंग के अंदर एक टीम वर्क को भी लागू होता है सर। टीम वर्क का जो प्रिंसिपल है, आपको सबके साथ मिलकर काम करना रहता है। और सर एक हर पॉइंट पे आपको पूरा सजग रहना पड़ता है कुकिंग के अंदर, कहीं पे एक भी चीज़ ऊपर नीचे होती है तो फाइनल प्रोडक्ट बिगड़ सकता है। तो सर ये भी एक बेसिक लाइफ में बहुत, इंजीनियरिंग लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है। और सर इसके अलावा ये आपको लास्ट में रिवार्ड तो देती ही है। आपको सिंगिंग जो आप बता रहे हैं, तो आप सिंगिंग किस टाइप की पसंद करते हो? सर इट डिपेंड्स ऑन मूड सर। अगर सर फ्री मूड में होते हैं तो सर रिलैक्स्ड सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं। और अगर सर कभी भी कुछ ऐसा पढ़ने का, ऐसा कुछ मोटिवेशनल करने का होता है तो वो मोटिवेशनल सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं। आपके पसंदीदा सिंगर्स के बारे में बता सकते हैं अभी? सर कंटेम्प्रेरी के अंदर सर अरिजीत सिंह अच्छे लगते हैं। और सर पुराने के अंदर किशोर कुमार के सॉन्ग्स मैं सुनना पसंद करता हूँ। ठीक है। आपकी बीटेक 2017 में पूरी हुई थी और अभी 2021 है, तो इस समय में आपने क्या करा? सर मैं अपनी बीटेक के टाइम पे करियर को लेकर इतना सजग नहीं रहा था। लेकिन सर मैंने 4th ईयर में निश्चित किया कि मुझे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर ही जाना है। इसी कारण सर मैंने अपने आप को दूसरे प्राइवेट एवेन्यूज़ में जाने से रोका। सर बीटेक होने के बाद मैंने अपने आप को एक समय दिया और अपनी सारी टेक्निकल स्किल्स को सुधारा। और सर इसके बाद में सर बीच में मेरे से कई स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स भी हुई कई एग्ज़ाम्स को लेके, और मैंने उन पर काम भी किया। लेकिन सर आज अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं आपके सामने इंटरव्यू दे पा रहा हूँ। आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है?
सर मेरी स्ट्रेंथ जो मुझे मैं समय समय पे सर अपने दोस्तों से या परिवारजन के थ्रू समझ पाया हूँ सर, मुझे लगता है कि मैं एक ऑब्जेक्टिव पर्सन हूँ सर। मैं निष्पक्ष रह पाता हूँ, तटस्थ रह पा के किसी चीज़ के बारे में सोच पाता हूँ सर। इसके अलावा मैं डिप्लोमेटिक हूँ सर। और सर मैं स्मार्ट हार्ड वर्कर हूँ। और सर मेरा एंगर मैनेजमेंट अच्छा है। अब अपने आप को डिप्लोमेटिक कैसे समझते हैं? सर मैं अपने बीटेक के दिनों में भी हमेशा 3 जनों के ग्रुप में रहते, हम 3 जने साथ में रहते, तो सर कभी भी कोई इशू होता था तो मैं हमेशा उन दोनों के बीच में मध्यस्थता ही करता था। और ऐसा ही सर घर में भी कुछ प्रतीत हुआ था। तो सर ऐसा लगता है कि मैं स्थिति को इन चीज़ों में डिप्लोमेटिक तरीके से हैंडल कर पाता हूँ। स्ट्रेस में और एंगर मैनेजमेंट, आपने एंगर मैनेजमेंट, सर मैं आसानी से गुस्सा नहीं होता हूँ, मेरे को गुस्सा नहीं आता सर इतना आसानी से। तो इस कारण सर लगता है स्थिति में अपने आप को शांत रख पाता हूँ सर। अम, आप नाथद्वारा से है तो नाथद्वारा के बारे में कुछ बताएं। सर नाथद्वारा मुख्यतः श्रीनाथ जी वल्लभ वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ श्रीनाथ जी के मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। लेकिन सर यहाँ पे पिछवाई की कला और सांजी, केले की सांजी और गुलाबी गणगौर भी प्रसिद्ध है सर। इसके अलावा सर हाल ही में नाथद्वारा का चर्चा में रहने का कारण सर यहाँ की एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है सर। लॉर्ड शिवा की मूर्ति बनी है सर यहाँ पे बहुत बड़ी, जिसको स्टेचू ऑफ बिलीफ नाम दिया है, उसके कारण चर्चा में रहे। आप इस मूर्ति के बारे में कुछ बता पाएंगे? सर ये मूर्ति मिराज ग्रुप द्वारा बनवाई गई है सर, जिसको काम को पूरा शाहपुर जी पलोन जी ग्रुप ने किया है। सर इस मूर्ति की हाइट 351 फीट है और ये वर्ल्ड में 4th टॉलेस्ट स्ट्रक्चर है। और सर शिव जी की मूर्ति में दुनिया की सबसे लंबी मूर्ति है सर ये। इसकी टेक्निकलिटीज़ आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर इस मूर्ति को बनाने के बाद में सर, क्योंकि इसको कई से मौसम में एक जैसा रहना पड़ेगा सर, जिससे इसके अंदर फटीग जनरेट हो सकता है। तो सर इस मूर्ति को बनाने के बाद इसके अंदर कॉपर का छिड़काव हुआ और कॉपर के ऊपर सर जिंक ऑक्साइड का छिड़काव हुआ है सर, जिससे ये हर मौसम के अंदर बिना किसी वाटर या मॉइस्चर पेनिट्रेशन के एक स्टेबल और लंबे ड्यूरेशन तक चल पाएगी। और सर ये अपने आप में बहुत बड़ा एक्सीलेंस है, क्योंकि सर ये टोटली इंडिया के ग्रुप के द्वारा बनाई गई है। सर जो शिव जी का जो पाँव है सर, वो एक टिपिकल कैंटिलीवर बीम के रूप में यहाँ पे है, जिसको खड़ा करना बहुत टिपिकल काम था, पर उसको सर सक्सेसफुली कर पाए। ठीक है, आप राजसमंद जिले के हैं तो राजसमंद जिले की कुछ विशेषता, कुछ इसके बारे में बताएं। सर राजसमंद जिला सर 1991 के अंदर उदयपुर से अलग होके बना था सर। इसकी विशेषता है कि ये पूरे राजस्थान का एकमात्र जिला है जिसके नाम के कोई जिला मुख्यालय नहीं है, और ये सिर्फ झील के नाम पर पड़ा हुआ इसका नाम है सर। जिला मुख्यालय कांकरोली के अंदर है। इसके अलावा सर जिले में विकास में क्या बाधाएं पाते? सर जिले के अंदर सर हम निम्न वर्गीकृत के आधार पर हम देख पाएंगे सर, यहाँ पे टूरिज़्म के अपार संभावना है, लेकिन सर उनको बराबर कल्टीवेट नहीं किया जा रहा है सर। यहाँ पे जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, इधर से चारभुजा जी का मंदिर है, द्वारिकाधीश जी का मंदिर है सर। इन सब चीज़ों को होते हुए भी यहाँ पे कुंभलगढ़ का किला है सर, ये पन्नाधाय का मेमोरियल है सर। इन सब का उचित एडवर्टीजमेंट या फिर इनके इतना हाई स्केल पे नहीं हो पा रहा सर। अगर इसका करें तो सर निश्चित रूप से टूरिज़्म सेक्टर के अंदर अच्छा अवसर हो पाएगा, अधिक रोजगार सृजन हो पाएंगे सर। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सर यहाँ पे इंडस्ट्रियल इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे सर मार्बल्स बहुत निकलते हैं, फेल्सपार निकलता है खनीज के अंदर। लेकिन सर यहाँ पे मार्बल की मंडी ना होने से यहाँ पे एक तो रोजगार के अवसर कम है, दूसरा यहाँ पे इकोनॉमी को उतना फ़ायदा नहीं हो पा रहा जितना मिलना चाहिए सर। सोशली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सामाजिक रूप से बात करें तो ये अभी भी यहाँ का समाज के ग्रामीण समाज के लोग अभी भी सामाजिक कुरीतियों में जकड़े हुए पाते हैं सर, जिसमें मुख्यतः डाकन प्रथा अभी भी बहुत यहाँ पे ज़्यादा होती है सर। तो ये कुछ है जिनके कारण समाज के विकास में बाधाएं साबित हो रही है। हल्दी घाटी के बारे में बताएं। सर हल्दी घाटी एक सकरी घाटी है सर, जहाँ पे महाराणा प्रताप की भील सेना और मुगल सेना के बीच युद्ध हुआ था। इसको कोई नाम से जानते हैं? सर इसको राजस्थान के थर्मोपल्ली के नाम से भी जाना जाता है। क्यों ऐसा, क्यों थर्मोपल्ली के नाम से क्यों कहा जाता है? सर क्योंकि इस युद्ध की परिस्थिति सर पूर्णतः थर्मोपल्ली नामक एक सकरी घाटी थी उससे मिलती है, जो युद्ध सर यूनान और फारस के बीच में हुआ था।
अच्छा अच्छा, इसमें कौन विजयी हुआ था? सर इसमें फारस की सेना की विजय हुई थी और यूनान की सेना हारी थी। ठीक है।